डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला हाई ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80, और ये 120 एक्चुअली क्या है दिख रहा है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर है क्या, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इन दिस मेजरमेंट 120 millimeter Hg, that is millimeters of mercury pressure, is the systolic or pumping pressure, and 80 millimeter mercury is the diastolic or the resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90, ठीक है, और हाइयर है ना, ऊपर का 140 या फिर उससे ज्यादा रहे और नीचे का 90 से या उससे ज्यादा रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइपरटेंशन। क्लियर है क्या। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर से एक्चुअली जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, तो यहां पे दिख रहा है हम लोग को कि दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, है ना, हम लोग देखे थे, है ना, ये जो है राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, और ये ब्लड सप्लाई करेगा पूरे हार्ट को। अब व्हेन द ब्लड इज बीइंग सप्लाइड टू द हार्ट, तो क्या हो जाता है ये आर्टरी में कभी कभी कुछ डिपोजिशन हो जाता है, दिख रहा है क्या, जिसके कारण जो है ल्यूमेन का जो विड्थ है वो घट गया, ल्यूमेन का जो कैपेसिटी है वो घट गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेक। ये प्लेक जो है बहुत चीजों के कारण हो सकता है, खास करके ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस affects the vessels that supply blood to the heart muscle. क्लियर है क्या, yes or no? ये दिख रहा है ये प्लेक है, yes or no? It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of arteries narrower. ठीक है, ल्यूमेन जो है नैरो हो गया। क्लियर है क्या, तो जितना ब्लड चाहिए था हार्ट को अब उतना तो नहीं जा पाएगा, उससे कम ही जा पाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, एंजिना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजिना पेक्टोरिस? इट इज द सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. हार्ट मसल में जब एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, पेन होगा। क्लियर है क्या, दैट इज नोन एज एंजिना। क्लियर है क्या, ऐसा ना। तो यहां पे देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्लेक जो है जब आर्टरी में हो जाता है। एंजिना क्या है, हार्डर फॉर द ब्लड टू गेट थ्रू द आर्टरी, जिसके कारण पेन हुआ। और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या हो गया कि अ ब्लड क्लॉट विच ब्लॉक्स द आर्टरी, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंजिना समझ में आ गया। ठीक है, नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग दी हार्ट मसल। एंजिना कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट्स मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड एंड द एल्डरली. It occurs due to the conditions that affect the blood flow. Heart failure. Heart failure का मतलब है कि जितना ब्लड को पंप करना चाहिए ब्लड, उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है. When it is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body, तो बोलते हैं हार्ट फेल कर गया. क्लियर है क्या? ठीक है, तो दो तरह से हो सकता है. सिस्टोलिक, when ventricles can't pump hard during systole, या फिर diastolic, not enough blood falls into the ventricles during diastole. तो ब्लड बेचारा फॉल किया ही नहीं तो पंप कहां से हो पाएगा. ये हो गया डायस्टोलिक भी हो सकता है, सिस्टोलिक भी हो सकता है. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. ठीक है,
क्योंकि लंग्स अगर कंजेस्टेड हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहां से लंग्स से ब्लड आ ही नहीं पाएगा हार्ट के पास। तो हार्ट के पास जब ब्लड आ ही नहीं पाएगा तो ब्लड पंप कहां से करे? क्लियर है क्या? सो देयरफॉर इट्स आल्सो कॉल्ड एज समटाइम्स कंजेस्टेड। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या हो गया? व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। क्या कीजिए, हार्ट जो है ऐसे ऐसे बीट कर रहा है, आप पकड़ लो हार्ट को, बेचारा वो बीट ही नहीं कर पा रहा है, कोई सा भी रीजन के कारण हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? या फिर हो सकता है कि SAN साइनो एट्रियल नोड वही खराब हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी जनरल टर्म कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो कोई सा भी रीजन के कारण अगर हार्ट स्टॉप कर दे बीटिंग, है ना, देयरफॉर इट इज नोन एज हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक इज when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply। हार्ट मसल ही डैमेज हो गया हार्ट अटैक में, क्लियर है क्या? तो कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, समझ में आ रहा है ये सर? नो, ठीक है। अब देखिए सब कुछ रिलेटेड है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कि हार्ट में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचा तो उसके कारण हार्ट के सेल्स मर गए, तो हार्ट का सेल्स मर गया मतलब उसके कारण हार्ट अटैक आ गया, और उसके कारण क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग। अरे समझ में? ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको याद करना है। अरे समझ में? यस और नो? और कंफ्यूज नहीं करने का, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। क्योंकि हार्ट अटैक में क्या हो गया है, हार्ट के कुछ मसल्स ही डैमेज हो गए हैं, तो वो जो है ना, सर्कुलेशन के कारण, ब्लड नहीं पहुंचने के कारण हार्ट के मसल्स ही डैमेज हो गए हैं, तो इसीलिए ये सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ट जो है वो बीट ही नहीं कर पा रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। क्लियर है क्या? That's it. Done.